नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पंजाब के तरन तारण के भिकीवंड इलाके में रहने वाले शौर्य चक्र विजेता कॉमरेड बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई पता नहीं चला है। बलविंदर सिंह के घर वालों को शक है कि हत्या के पीछे आतंकवादियों का हाथ हो सकता है। कॉमरेड बलविंदर सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बलविंदर के घर में घुसकर दो हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कॉमरेड बलविंदर सिंह ने पंजाब में आतंकवाद के दौर में आतंकियों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। उनके जीवन पर कई टेलीफिल्में भी बनी हैं। कॉमरेड बलविंदर शौर्य चक्र विजेता थे। बताया जा रहा है कि कॉमरेड बलविंदर सिंह पर पहले भी कई बार हमला हो चुका है। जानकारी के मुताबिक बलविंदर सिंह को पंजाब पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी गई थी, जो वापस ले ली गई थी। परिजनों के मुताबिक सुबह दो शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। कॉमरेड बलविंदर सिंह ने दरवाजा खोलकर उनको अंदर बुला लिया और इन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अंदर ऑफिस में आ गया, जिसने आते ही बलविंदर सिंह पर 4 गोलियां दाग दी और मौके से फरार हो गए। कॉमरेड बलविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। परिवार को शक है कि यह हमला आतंकी भी हो सकता है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता विशाल एंग्रीश का। विशाल, शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस से हत्यारे फरार हैं। अभी तक कुछ पता चल पाया उन हत्यारों के बारे में पुलिस को? देखिए रवि, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन कर दिया है। वो डीआईजी फिरोजपुर रेंज इसकी देखरेख भी करेंगे और लगातार ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पंजाब में कई स्थानों पर पुलिस ने छापेमारी भी की है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि खालिस्तानी जो गैंगस्टर नेक्सस इसके पीछे हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि खालिस्तानी गैंगस्टर नेक्सस किस तरह से ये काम भी कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जो इंटेलिजेंस इनपुट्स भी मिल रहे थे कि कुछ खालिस्तानी जो नेता हैं, चाहे वो जर्मन में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं, कनाडा में है और इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनका जहां पर जो गैंगस्टर हैं उनके साथ बातचीत भी चल रही है। और यही कारण है कि पुलिस द्वारा बड़ी ही बारीकी के साथ इस केस की छानबीन भी की जा रही है। और वहीं यदि बात की जाए कॉमरेड बलविंदर सिंह के पारिवारिक मेंबरों की, तो उन्होंने सीधा खालिस्तानियों के ऊपर अपनी शंका जाहिर की है कि सीधा, क्योंकि इससे पहले 16 बार कॉमरेड बलविंदर सिंह के ऊपर लगातार ही आतंकवाद के दौर में हमले भी हुए हैं, रॉकेट लॉन्चरों के साथ हुए हैं, ग्रेनेडों के साथ हुए हैं। और एक समय ऐसा भी था जब 200 के करीब लोगों ने उनके गांव में जाकर उनके ऊपर हमला कर दिया था। उस समय पंजाब पुलिस बड़ी देर के बाद पहुंची थी, लेकिन जो कॉमरेड का परिवार था और कॉमरेड बलविंदर सिंह थे, उन्होंने बड़ी ही दलेरी के साथ उस समय इनका मुकाबला भी किया था। और उसके बाद जो केपीएस गिल थे, जो विशाल बड़ा सवाल इस पूरे केस में उठ रहा है, वो ये है कि सुरक्षा वापस क्यों ले ली गई, जब इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं। आप खुद बता रहे हैं कि इससे पहले 15 या 16 हमले बलविंदर सिंह पे हो चुके थे। सुरक्षा एकदम से वापस ली जाती है, उसके बाद हमलावर आते हैं, दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, लेकिन हत्यारे अभी तक फरार हैं। ये एक बड़ी साजिश लग रही है यहां पर। देखिए रवि, जिस तरह से कॉमरेड बलविंदर सिंह को शौर्य चक्र इसी तरह नहीं मिलता है कि किसी भी जो भारतीय नागरिक को, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में शौर्य चक्र देने की प्रथा है। और बलविंदर सिंह को अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार ही आतंकवाद का दौर भी देखा था और लगातार उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। और बार बार वो गिड़गिड़ा भी रहे थे कि पंजाब के डीजीपी के आगे, पंजाब के आला अधिकारियों के आगे, कि उनको गनमैन दे दिए जाएं, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। बेशक परिवार द्वारा लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो छुटभैये नेता हैं वो 5-5, 6-6 गनमैन लेके जगह जगह फिर भी रहे हैं, लेकिन जो असल हकदार था अपनी सुरक्षा का,
उसको पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने दरकिनार कर दिया। बार बार उन्होंने मेल भी की, आईजी अमृतसर को मेल की, उनको मिला, डीजीपी को मिला, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और आज ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है विशाल कि जो पंजाब में बहुत सारे ऐसे छुटभैया नेता हैं जिनको सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन एक शौर्य चक्र विजेता से सुरक्षा वापस क्यों ले ली गई?